कभी कभी पेरेंट्स भी ना बच्चों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। वो इमोशनली ब्लैकमेल इस तरीके से करते हैं कि मैंने तुम्हें पैदा किया है, मैंने तुम्हें 9 महीने अपने पेट में रखा है, मैंने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, इस काबिल बनाया है। वो बच्चे को ब्लैकमेल करके उसकी वहाँ शादी कराते हैं जहाँ उसका बिल्कुल मन नहीं है। वो बच्चा शादी और कहीं करना चाहता है। पर पता है, ये जो माँ बाप हैं ये अपने इमोशनली ब्लैकमेल में बच्चे को इतना प्रताड़ित कर देते हैं, इतना उसको बोल देते हैं कि वो संशय में आ जाता है। उसको लगता है कि नहीं, माँ बाप का कर्ज मेरे ऊपर है तो मुझे उनके कहे अनुसार शादी करनी चाहिए। पर आपको पता है, ऐसे में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम झेलती है वो लड़की जो उस लड़के से ब्याही गई है। क्योंकि उस लड़की को तो पता नहीं है कि वो अनवांटेड है उसकी लाइफ में, पर लड़का अच्छे से जानता है कि वो लड़की मेरे लिए अनवांटेड है। और जब लड़के के लिए धीरे धीरे अनवांटेड हो जाती है तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी उस लड़की को अनवांटेड समझ लेते हैं। पर वो जो लड़की जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो अनवांटेड है, क्योंकि उसको कभी कोई बात बताई नहीं गई, वो हर तरीके से एफर्ट करती है अपना रिश्ता बचाने के लिए। पर उसको हमेशा बातों से, व्यवहारों से, लहजे से, तानों से बताया जाता है कि नहीं, तुम इस काबिल नहीं थी कि तुम्हारी शादी इस घर हो, फिर भी हमने तुमको सेलेक्ट किया, तुम्हारे ऊपर एहसान किया। अब आप बताइए, इसमें क्या उस लड़की की गलती है? पर नहीं, ये एक ऐसी स्टोरी मेरे पास आई है, उसमें उस लड़की की गलती नहीं है। लेकिन जब उसको पता चला है कि उसके हस्बैंड का कहीं और रिश्ता था, किसी और को पसंद करता था, और अब वो जा कर के 2 बच्चों की माँ है, उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। लेकिन उसके हस्बैंड के अकॉर्डिंग तुम अभी भी मेरे लायक नहीं हो। और जब हस्बैंड ने ये बोल दिया तो उनके माँ बाप का भी बोलना यही है कि वो लड़की उनके घर के लायक नहीं है। तो अगर इस तरीके से आप अपने बेटे को ब्लैकमेल करके शादी कर रहे हैं, बेटे की शादी कर रहे हैं, तो प्लीज़ उस लड़का और उस लड़की का जीवन मत बर्बाद करिए, जिसको ये पता ही नहीं कि वो वहाँ पे ऑप्शन के रूप में आया है।